नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े से तो सरप्राइज जरूर होंगे। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब ये चैनल कोरोना के टाइम से चालू हुआ है तो ये पहली वीडियो ऐसी क्यों आ रही है जिसमें मनोज जायसवाल जी मास्क पहन के वीडियो बना रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, अवेयरनेस। जी हाँ, आज इस मास्क की कीमत आप लोगों को पता चल चुकी है, पर वहीं एक साल पहले जब मेडिकल काउंसिल, WHO, गवर्नमेंट आपको बोल रही थी कि मास्क पहनिए, उस समय आपके लिए इस मास्क की कीमत सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए का एक प्रोडक्ट था। जी हाँ, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का एक प्रोडक्ट था। बट वहीं पे सेकेंड वेव आते ही जब लोगों की जान गई है, क्यों जान गई? क्योंकि लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी थी, काफी इस तरह की लापरवाहियां होने लगी थी। आपको भी पता है कि किस तरह की लापरवाहियां हो रही थी। उसके बाद काफी लोगों ने जानें गंवाई हैं अपनी अप्रैल और मई मंथ में। उसके बादों से आपको आज इस 30 रुपए की मास्क की कीमत लाखों करोड़ों की हो चुकी है। जी हाँ, आज आप ये मास्क पहन के हर जगह घूमते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि आप चाहते हैं कि ये जो पैंडेमिक में ये जो बीमारी आई है, ये बीमारी के लक्षण आपके ऊपर ना आए, आपके परिवार के ऊपर ना आए। और आज के समय में जैसे WHO बोल रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, डेल्टा प्लस आने वाला है, उसके लिए आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। आप अपने घर में सैनिटाइजर रख रहे हैं, आप अपने बच्चों को बाहर निकलने से बचा रहे हैं, मास्क पहन के निकल रहे हैं और थोड़ी बहुत सेविंग इकट्ठा कर रहे हैं, लिक्विड पैसा इकट्ठा कर रहे हैं घर के अंदर, जिससे अगर आगे भी लॉकडाउन लगता है तो आप अपने परिवार को सही से जी सकें। इसी तरीके से इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जिसकी कीमत आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, उसकी कीमत आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। उस प्रोडक्ट का नाम है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की कीमत आप नहीं जानते हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक समय से, सदी से चलता हुआ प्रोडक्ट आ रहा है जिसकी कीमत आप नहीं जानते हैं। आज आपके ना रहने पर आज आपके ना रहने पर फैमिली को दो तरह के लॉस होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल लॉस, एक होता है इमोशनल लॉस। फाइनेंशियल लॉस तो कोई भी कवर नहीं कर सकता अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो। आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसका आप अपना नाम लिख के डायरी पे लिख के जा सकते हैं कि मेरे ना रहने पर आपके परिवार को सेम लाइफस्टाइल या उससे अच्छा लाइफस्टाइल आपका दोस्त दिलवा सकता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी गंदी सोच के। तो आप उस डायरी पे नाम लिखिए या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरा एक दोस्त है जो ऐसा कर सकता है। मेरे पास 99.9% लोगों से जब ये सवाल पूछे गए तो सबके पास जवाब था नो, ऐसा कोई नहीं है। बट मेरे पास 100% का आंसर था। LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपका इस तरह का ख्याल रख सकती हैं। वहीं पे दूसरा होता है इमोशनल लॉस, जिसके बारे में मैंने डिस्कस करा। इमोशनल लॉस कोई कवर नहीं कर सकता, बट अगर आपने फाइनेंशियल लॉस को कवर कर दिया लाइफ इंश्योरेंस की हेल्प से, तो आपका जो इमोशनल लॉस है वो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम, जब बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी बिकॉज आपके अच्छे डिसीजन की वजह से, तो आपके बच्चे आपके पीछे से भी पढ़ाई करेंगे। क्योंकि जब परिवार के ऊपर एक त्रासदी आती है, कमाने वाला बंदा नहीं रहता है, तो उसके बाद उसके परिवार को आप सोच भी नहीं सकते कि आप जिससे इतना प्यार करते हैं, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, उनको हो सकता है किसी घर पे जाके बर्तन मांजने पड़े, हो सकता है कि आपके घर वाले ही उनको किक आउट कर दें, हो सकता है उनको किसी फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ रहा है, हो सकता है आपके बच्चों को जिसको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, पायलट बनना था, उनको पढ़ाई पूरी ना करने के लिए पैसा ना मिले, मतलब पढ़ाई भी पूरी ना कर पाए और उनको कम उम्र में ही नौकरी करने पड़े ताकि आपका परिवार खाना खा सके। तो आपको ये सोचना जरूरी है। आइए चलते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। वीडियो का टॉपिक लेट में शुरू करा है, रीजन उसके पीछे ये है कि आपको समझना होगा कि आज के समय में आपके अंदर डर किस चीज का है, मरने का या आपके परिवार में आपके ना रहने पर सेम लाइफस्टाइल कैसे जिएंगे उसका। मास्क का या लाइफ इंश्योरेंस का, रोटी जरूरी है या लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, ये सारे सवाल आपके पास है। मोबाइल लेना जरूरी है या लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। मोबाइल का जो रेंटल है, रिचार्ज कराते हैं, उससे के बराबर प्रीमियम आता है आप अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। एडुकेट अगर लाइफ इंश्योरेंस कराना है आपको तो उसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपको हर कंपनी से मिल जाएगा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर से मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है LIC। भारत की सबसे ज्यादा जानने और मानने वाली कंपनी, जिसके अंदर आपको हर तरह के बेनिफिट मिलते हैं, गारंटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सॉवरेन गारंटी है कि अगर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में अगर त्रासदी आ गई, बहुत ज्यादा भी डेथ आ जाती है,
उस केस के अंदर भी गवर्नमेंट या सबसे पहले तो LIC आपको पैसे देने की गारंटी करती है, मतलब आपके परिवार को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर मैंने LIC के ऊपर ये वीडियो बनाई है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि मैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं बनाना चाहता, प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी है, बट प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक सा छोटा सा फ्लॉ है कि वहां पे आपको सॉवरेन गारंटी नहीं मिलती है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना जरूरी है, कितना इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। दूसरा, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टर्म इंश्योरेंस की। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। और आखिरी में, क्या क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। तो ये सारी चीजें हम ना अपनी स्क्रीन के ऊपर समझेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कितने का इंश्योरेंस लेना है, कैसे इंश्योरेंस लेना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि आपको कितने का इंश्योरेंस चाहिए और आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब आपको आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए मैं आपको अपने कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलूंगा, जो कि एक्सेल के अंदर मैंने बना रखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमको डालना क्या है, हमारे को सबसे पहले एज डालनी है। फॉर एग्जांपल 30 साल की एज है किसी की, उसकी रिटायरमेंट एज हम लेके चल रहे हैं 60 साल, क्योंकि लाइबिलिटीज जो उनके ऊपर होती है, बच्चों की शादी की, बच्चों के एजुकेशन की, अपने परिवार की, वो लाइबिलिटी में लेके चल रहा हूँ। 60 साल की उम्र तक है। उनकी मंथली इनकम तकरीबन 50,000 रुपए है, मतलब साल की इनकम होगी 6 लाख रुपए। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस जो वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, मैं लेके चल रहा हूँ 20% के आसपास वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। और उनके पास जो अभी करंट में उन्होंने अपने पास जो इंश्योरेंस कर रखा है, वो तकरीबन 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस और उन्होंने कर रखा है। तो उसके हिसाब से जो उनको मंथली कैश रिक्वायर्ड है वो 40,000 रुपए रिक्वायर्ड है उनकी फैमिली के लिए, उनके ना रहने पर। उसके हिसाब से जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1,44,00,000 रुपए। उसके अगेंस्ट उन्होंने जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी ले रखी है, वो ले रखी है 20 लाख रुपए की। इसका मतलब उनके पास जो शॉर्टफॉल चल रहा है, वो चल रहा है 1,24,00,000 रुपए का। ये एक सही तरीका है आपको अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करने का, जिसके अंदर आपको अपनी जो एनुअल इनकम है उसके अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस को काटने के बाद जो वैल्यू बढ़ती है, जो वैल्यू बचती है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 25 टाइम्स। अब वहीं पर एज भी आपका एक फैक्टर प्ले करता है, तो उसके लिए चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं एज ब्रैकेट वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसको आप अपनी फिंगर टिप्स भी कर सकते हैं, जैसे कि 18 से 35 साल का पर्सन, उसकी एनुअल इनकम जितनी भी हो, उसको 25 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 25 टाइम्स उसका होना चाहिए। 36 से 40 साल मतलब 20 बार, 15 बार 41 से 45, 46 से 50 साल का कोई पर्सन है तो उसको जो भी एनुअल इनकम है उसको 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 51 से 55 साल 10 टाइम्स और 55 से 60 साल 5 टाइम्स। इसका जो भी अमाउंट निकल के आता है एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय टाइम्स जो है, उसका आपको इंश्योरेंस आपका होना जरूरी है। उसी को एडुकेट इंश्योरेंस कहा जाता है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ भी समझते हैं। अगर आप एनुअल इनकम का एग्जांपल ले रहे हैं, एवरेज 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख रुपीज के लिए 18 से 35 साल वाले को 1,25,00,000 रुपए का इंश्योरेंस चाहिए होगा। वहीं से 36 से 40 साल वाले को 1 करोड़ रुपए, 41 से 45 वाले को 75 लाख रुपए, और वहीं पे 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहिए होगा 46 से 50 साल अगर किसी की एज है। 51 से 50 55 साल वाले को 50 लाख रुपए और 55 से 60 वाले को सिर्फ 25 लाख रुपए का। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितने का इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब आइए चलते हैं आगे, चलते हैं समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस। उसके लिए हम एक छोटा सा एक स्लाइड लेके आए हैं, जिसके अंदर आप समझ सकेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। उसके अंदर हम डालेंगे व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस, और दूसरा, टर्म इंश्योरेंस अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या क्या चीजें मिस करेंगे, और तीसरा, आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए कब इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला, टर्म इंश्योरेंस आपको बहुत कम प्रीमियम के अंदर बहुत ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज देता है। सबसे पहला तो आप सिंपल से समझ लीजिए। दूसरा, जो आपका डेथ बेनिफिट होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, वो चाहे वो उसको लमसम मिले और चाहे वो उसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस की बहुत बड़ी रेंज होती है मार्केट के अंदर। बहुत सारी कंपनीज आपको अवेलेबल करा रही है, बहुत सारे आपको टर्म मिलती है, मतलब कितने साल के लिए लेना है, कब तक आपकी लायबिलिटी है, कितने लाख का लेना है, आप उस तरीके से चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या मिस करते हैं। सबसे पहले फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है उनके डेली एक्सपेंसेस को लेकर। दूसरा, बच्चों की शादी, बच्चों का विवाह, और भी आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं। तीसरा,
आपका कोई भी लोन है, लायबिलिटी है, उसका आपके ना रहने पर आपके परिवार के ऊपर जो बर्डन आने वाला है, ये सारी चीजें आप मिस करते हैं अगर आप नहीं लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी फैमिली के ऊपर आ जाती हैं, जो कि उनके लिए एक डिजास्टर है। आपको कब लेना चाहिए? जितनी जल्दी आप ले सकते हैं, मतलब यंग एज, आप जैसे ही जॉब चालू करते हैं, जैसे ही आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आती है, वैसे ही आप इसके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप लेंगे उतना ही कम आपका प्रीमियम रहेगा। तो ये था एक छोटा सा ग्लांस। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इंश्योरेंस के। सबसे पहला, आपको एक लमसम, आपके फैमिली को लमसम अमाउंट मिलता है सडन बेनिफिट पे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है फैमिली को, जो आपको समझा चुका हूँ। लमसम अमाउंट ऑन एक्सीडेंटल डेथ, लमसम अमाउंट ऑन डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस, अगर आप कोई राइडर चूज कर लेते हैं उसके अंदर। सप्लीमेंट्री इनकम, अगर कोई डिसेबिलिटी या इलनेस है तो। सी ऑफ लोन्स एंड लाइबिलिटीज, आपके ना रहने पर आपके परिवार को इन सब चीजों की दिक्कतें नहीं होती है। ये सारी चीजें हैं जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने पे, मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट देकर आप अपने परिवार को इन सारी चीजों का फायदा दे सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हम इस प्लान में एलआईसी का टर्म प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे। एलआईसी का प्लान लेने का सिर्फ एक पर्पस है, क्योंकि एलआईसी में आपको एक सॉवरेन गारंटी मिलती है। दूसरा, वहां पे क्लेम रिजेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा कम है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं प्लान की बेसिक डिटेल्स को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्लान का नाम है जीवन अमर। इसमें जो टेबल नंबर रखा गया है वो है 855। ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, मतलब इसके अंदर आपको मेच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलता है। वहीं पे एज क्राइटेरिया जो रखा गया है, 18 साल से ऊपर का पर्सन और 65 साल से नीचे का पर्सन इस प्लान को ले सकता है। 18 साल से कम का पर्सन के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती, इसलिए 18 साल से ऊपर रखा गया है। अगर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रखी गई है, मतलब मैच्योरिटी एज का मतलब यह है कि आपकी जो मैक्सिमम टर्म रखी जाएगी वो 80 साल है। मतलब अगर आप 65 साल के पर्सन को दे रहे हैं तो 15 साल से ऊपर का प्लान नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो पॉलिसी टर्म मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। तो आपके ऊपर जिस आपकी लायबिलिटी है, आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, आप उस तरह से पॉलिसी का टर्म चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर 3 ऑप्शन है। लिमिटेड प्रीमियम, जिसके अंदर 5 और 10 साल का टाइम दिया गया है। दूसरा रेगुलर प्रीमियम, जितना आपको पॉलिसी टर्म है उस समय तक पेमेंट करनी है। तीसरा सिंगल प्रीमियम, जिसमें आप वन टाइम पेमेंट करके भी आप अपनी टर्म इंश्योरेंस को चालू कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मिनिमम 25 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, आप जितना बड़ा चाहें और आपकी जितनी बड़ी इनकम है और लायबिलिटी उस हिसाब से प्लान ले सकते हैं। बात करें मोड ऑफ पेमेंट की, तो इसके अंदर सिर्फ 2 मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल है, हाफ ईयरली और ईयरली। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। एलआईसी अपने प्लान के अंदर 3 ऑप्शंस देती है। पहला, लमसम, डेथ पे नॉमिनी को लमसम इकट्ठा पैसा दे दिया जाएगा। ऑप्शन 2 के अंदर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है, जिसमें आप अपने नॉमिनी को आपका जो पैसा है, डेथ बेनिफिट है, उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल के पीरियड के अंदर भी दिलवा सकते हैं। मंथली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड और ईयरली मोड के अंदर। और तीसरा ऑप्शन है जिसके अंदर थोड़ा बहुत पैसा लमसम में मिलेगा और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा वो इंस्टॉलमेंट के मोड में मिलेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल के ऊपर। अब बात करते हैं एडिशनल राइडर। इसके अंदर आपको एक एडिशनल राइडर भी ले सकते हैं, जो कि है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट थोड़ा टर्म इंश्योरेंस उसको डबल कर सकते हैं एक्सीडेंट एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपना जो डेथ के लिए। ग्रेस पीरियड इसके अंदर 30 डेज का मिलता है आपको। लोन इसके अंदर आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ये मेच्योरिटी प्लान नहीं है, ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। सरेंडर इसके अंदर सिर्फ 2 ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, एक तो लिमिटेड प्रीमियम में और सिंगल प्रीमियम में। रेगुलर प्रीमियम वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। सम एश्योर्ड के अंदर इसके अंदर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जब पॉलिसी का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप लेवल सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं या इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसमें सिर्फ फर्क कितना है, लेवल सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया है, तो कंप्लीट टर्म में आपका इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का रहेगा। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के अंदर तो जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाता है टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी इसके अंदर जो आपका प्रीमियम होता है उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी चार्ज होती है, जो कि प्रीमियम के अंदर ही इंक्लूड कर दी जाती है। अगर आप नॉन स्मोकर और स्मोकर हैं या ड्रिंकर हैं, तो इसके लिए आपको प्रीमियम होगा आपका डिफरेंशिएट होगा, मतलब 30 साल की उम्र में ही आपका प्रीमियम 3 स्लैब में आ जाएगा, नॉन स्मोकर, स्मोकर और ड्रिंकर। तो उस केस के अंदर भी आपको पॉलिसी तो मिल जाती है, बट आपको रेट थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है अगर आप स्मोकर हैं या ड्रिंक करते हैं तो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, अपना पैन कार्ड डाल सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के अंदर आपका राशन कार्ड, बिजली बिल जो आपका आता है, इस तरह की चीजें डाल सकते हैं। आधार कार्ड को डाल सकते हैं। इनकम प्रूफ इसके अंदर मस्ट है, मतलब आपका इनकम प्रूफ होना जरूरी है। विदाउट इनकम प्रूफ आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इनकम प्रूफ के अंदर आपको आपकी आईटीआर लास्ट 3 साल की, फॉर्म्स अगर आईटीआर नहीं है तो फॉर्म 16। अगर आपका कोई ऐसा धंधा जिसके अंदर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, आप आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी जिसके अंदर आपको आपके पैसे की ट्रांजेक्शन आ रही होती है। और लास्ट में आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बाद आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
मिस्टर अजय हैं जिनकी एनुअल इनकम ने 5 लाख रुपए लिए, उनका उनकी एज है 30 साल, वो नॉन स्मोकर है। उनका सम एश्योर्ड हमने 1 करोड़ रुपए लिया है, पॉलिसी टर्म हमने 30 साल लिए क्योंकि रिटायरमेंट जो लायबिलिटी है उनकी, क्योंकि जो लायबिलिटी है उनकी हम लेके चल रहे हैं 60 साल तक रहेगी। अब उनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है हमने रेगुलर लिया है, तो 30 साल उनको प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम जो आ रहा है हाफ ईयरली में आएगा 8,425 रुपए और ईयरली आएगा 16,520 रुपए, जो कि उनको अगले 30 साल तक पे करना होगा। अब इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज होगा उनको नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ पे 1 करोड़ करोड़ रुपए रहेगा, मतलब 100% ऑफ सम एश्योर्ड। वहां पे अगर उनको कुछ होता है तो उनके परिवार को उनके ना रहने पर 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। वहीं पे अगर वो पूरी टर्म को जी जाते हैं, मतलब सर्वाइव करते हैं, तो उनको कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अब इसको आप एक सिंपल कंडीशन समझिए कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तब तो उन्होंने उनके पास जो लायबिलिटी थी उन्होंने पूरी करी और वो अपनी रिटायरमेंट एज पे आ गए। बट इन केस उनकी डेथ पहले हो जाती है तो उस केस के अंदर उनके परिवार के ऊपर जो लायबिलिटी होगी, उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की, उनके फादर मदर की, उसको पूरा करने के लिए अगर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का अमाउंट मिल रहा है और उसको मैं आज के रेट के हिसाब से 5% के हिसाब से भी अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में डाल देता हूँ, बैंक में डाल देता हूँ या एलआईसी में या किसी भी ऐसे फंड में डाल देता हूँ, तो 5% जो मिनिमल है इस समय, उसके हिसाब से भी अगर मुझे रिटर्न आता है तो तकरीबन 5 लाख रुपए साल का आता है, जो कि मिस्टर अजय इस समय कमा रहे थे। तो उनके ना रहने पर भी 5 लाख रुपए ईयरली इनकम उनकी फैमिली को मिलती रहेगी। इसको हम सैलरी रिप्लेसमेंट के मोड से भी काउंट कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि जो हमारा मेन फैक्टर है इस वीडियो का, कि अगर आपने इंश्योरेंस ले भी लिया, आप प्रीमियम भी टाइम में भर रहे हैं, उसके बाद भी कंपनियां रिजेक्ट क्यों करती हैं क्लेम्स आपका, उसके पीछे क्या रीजंस है, क्यों हमको ऐसे क्या चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे को मोटिवेशन मिलती है। आइए चलते हैं अपने 9 चेक पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले आता है मेडिकल हिस्ट्री और प्री एग्जिस्टिंग चीज। आप कोई भी चीज आपकी मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी कोई पुरानी दिक्कत बीमारी है, जैसे कि अगर आपको अभी फिलहाल में कोविड हुआ है या कोई सिम्टम्स है या बाहर विजिट करके आए हैं ड्यूरिंग कोविड, तो उस केस के अंदर अपने जो इंश्योरेंस एजेंट है या आप जहां से इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दें, उस फॉर्म के ऊपर जरूर मेंशन करें इस चीज को। दूसरा, आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बिल्कुल करेक्ट भरें, कोई रॉन्ग और फेक चीज ना डालें उसके अंदर। तीसरा, आपके डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट कर रहे हैं वो फेक नहीं होने चाहिए, मतलब आपका इनकम प्रूफ, आपका एजुकेशन प्रूफ, आप जो भी सबमिट कर रहे हैं, आईडी प्रूफ, उसके अंदर कोई भी फॉर्जरी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली डिटेल्स की। अब फैमिली डिटेल्स और मेडिकल हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपकी फॉर्म के अंदर आपकी फैमिली डिटेल्स मांगी जाती है कि आपके ब्रदर कितने हैं, आपकी सिस्टर कितने हैं, आपकी वाइफ की एज क्या है, मदर की एज क्या है, वाइफ हस्बैंड की एज क्या है, और उनकी अगर लाइफ है तो उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या है, और अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी डेथ किस कारण से हुई थी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन अगर आप गलत डालते हैं तब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर बात करें नॉमिनी की एज और एड्रेस, अगर आप गलत डालते हैं तो आपके क्लेम को एंड में देने के टाइम पे कंपनी को बहुत दिक्कत आएंगी, क्योंकि आपने नॉमिनी का नाम ही गलत डाला है और उसकी एज गलत डाली है। उसके बाद आपको अपना प्रपोजल फॉर्म जो आप जमा कर रहे हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, उसको 2 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपने जो प्रपोजल फॉर्म है वो सही से भरा गया है कि नहीं भरा गया है, या कोई उसमें गलती है। अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करा लेना चाहिए। इसके बाद मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं। मेडिकल टेस्ट कराने से आपको फायदा ये होता है कि अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाती है, और दूसरा, अगर मेडिकल कंडीशन नहीं है तब भी कंपनी के पास से आपका क्लेम पास होने में दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद आपको सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो 8वां पॉइंट हमारा, कि सस्ते टर्म इंश्योरेंस की तरफ ना जाए, क्योंकि देखिए सस्ते सस्ते टर्म इंश्योरेंस कहीं ना कहीं, बड़ी पुरानी कहावत है कि तेल तिलों में से ही निकलता है। अगर आप सस्ते टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं तो एंड में आपके नॉमिनी को जब वो क्लेम लेने जाएंगे तो उस समय रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है क्लेम सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाए कि क्लेम सेटलमेंट करना पड़ रहा है उनको, 1 करोड़ की जगह 30 लाख 40 लाख मिल रहा है ड्यू टू एनी रीजन। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि आपने मेडिकल हिस्ट्री सही से नहीं भरी है, जो ऊपर के मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्योंकि देखिए आईआरडीए के रूल के हिसाब से एक जो आपका रेट होता है, वो रेट तो डिसाइडेड होता है कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसी हिसाब से आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बनता है। बट कंपनियां उसको अगर सस्ते सस्ता लेके जाएंगे तो आपको जितना सस्ते में जाएंगे उतना नुकसान आप ही का होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो आप टर्म इंश्योरेंस के केस के अंदर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही इंश्योरेंस लें, उसका चेक जरूर करें कि कहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, कौन सी कंपनी की कितनी लाइबिलिटी है, किस में सॉवरेन गारंटी किस में नहीं है, इस तरह की चीज देखना जरूरी है। और आखिरी पॉइंट हमारा बचता है टाइमली प्रीमियम। ये चीज आप जरूर देखिए कि आपका जो टर्म इंश्योरेंस है टाइमली प्रीमियम भरिए, ग्रेस पीरियड के अंदर ही आपका प्रीमियम होना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट वीडियो टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, जिसके अंदर हमने समझा कि टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों जरूरी है,
कितने का लेने जरूरी है, कैसे ले सकते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट नहीं करा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर क्वेरी करें, जिसके पे हम आपको रिप्लाई करेंगे और आंसर जरूर देंगे। तीसरा, अगर आपके ऊपर कोई भी अलग प्लान के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर लिखिएगा। बाकी अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए रेगुलर बेस पे लाते रहते हैं। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।